कैमरा पर अथी चढ़ल छै। दोस्तों फिजिक्स क्लास में आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, आगे क्लास पर आते हैं। कैमरा पर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी इससे पहले चल रहा था हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत एवं चुंबकत्व चल रहा था। आपको जो है ये आपको पार्ट ए पार्ट बी हो चुका है और पार्ट सी आज चलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं, विद्युत एवं चुंबकत्व। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले पढ़े थे हम लोग, थोड़ा पीछे का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में बोले थे अंतर के बारे में। प्रतिरोध में क्या होता है, क्या किस पर डिपेंड होता है प्रतिरोध? लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, मटेरियल। बहुत बढ़िया, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, मटेरियल, बहुत बढ़िया, याद है आप लोग को। प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड करता है? एरिया में नहीं होता, एरिया पर नहीं रहता है। अच्छा, मटेरियल और टेम्परेचर पे होता है। बिल्कुल, लेंथ और एरिया पर निर्भर नहीं रहता है और टेम्परेचर और मटेरियल पर निर्भर रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा याद है आप लोगों को। चलिए, प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है बता दीजिए। मीटर होता है। बहुत बढ़िया। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? बहुत बढ़िया, देखते हैं आज तो पूरा फॉर्म में है आप लोग। चलिए आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, आगे क्लास यहाँ से पढ़ाते हैं। प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेसिस्टेंस। होता क्या है, टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, लेकिन किस में? कंडक्टर यानी चालक में। चालक में क्या होगा, यदि प्रतिरोध बढ़ाएंगे हम तो तापमान भी बढ़ जाएगा, लेकिन किस में होगा? आपको कंडक्टर यानी चालक में होगा ये ऑप्शन। यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं, प्रतिरोध घटता है, ये किस में होगा? सेमी कंडक्टर में, अर्धचालक में। अर्धचालक में क्या होता है, तापमान को यदि बढ़ाएंगे तो आपको रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या आ जाएगा? घट जाएगा। किस में होगा? ये अर्धचालक की बात बोल रहे हैं। यदि आप मिश्र धातु में आइएगा, उसमें क्या होता है, तापमान बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या होता है, उसमें प्रतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझे? मिश्र धातु में यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो किस में? मिश्र धातु में। समझे? लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे तापमान भी बढ़ जाता है। किस में होगा? एग्जाम्पल क्या है उसका? कंडक्टर यानी चालक में। और तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध घट जाता है, वो किस में? प्रतिरोध बढ़ाने मतलब जो आपको टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रतिरोध घट जाता है, किस में? सेमी कंडक्टर में, अर्धचालक में। और तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, किस में? चालक में। और आपको तापमान बढ़ाने या घटाने से क्या कहते हैं, प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मिश्र धातु में। ठीक है, कुछ दिक्कत है? थोड़ा उसका देख लीजिए जावेद जी। क्या हुआ? चाबी यहाँ पे क्या है? चलिए आगे बढ़ाते हैं। चाबी है, समझ गए? देख लीजिए, 3 चीज़ याद रखना है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, लेकिन किस में? चालक में यानी कंडक्टर में। देखिए, अर्धचालक में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है प्रतिरोध घट जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, किसमें? अर्धचालक में। यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या कहते हैं, प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसमें होगा? मिश्र धातु में, जैसे मैग्नानिन। समझे? एल्वाइज मिश्र धातु है, जिसे आप मैग्नानिन। समझे? आप देख लीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, ये देखिए, विभवांतर का दूसरा नाम क्या होता है? विभवांतर का दूसरा नाम वोल्ट भी होता है, जो तभी बार बार पूछ रहा था। समझे? ऑप्शन में है एम्पियर है, वोल्टेज है, वोल्टेज क्या कहते हैं, वाट क्षमता है, और पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज यानी विभवांतर का दूसरा नाम कौन सी है? वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज। आप देखिए, रेसिस्टेंस यानी धातु के चालक का प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है। तो पढ़े हैं आपको, सुनिए। धातु का जो है चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध पूछ रहा है, किस पर निर्भर करता है? इसके लेंथ पर, इसका अनुप्रस्थ एरिया पर और टेम्परेचर पर, तीनों पर करता है निर्भर। समझे? चालक का प्रतिरोध जो है, धातु के चालक का प्रतिरोध तीनों पर निर्भर करता है। किस पर? लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और तापमान पर, तीनों पर। अच्छा, एक क्वेश्चन एक और है, डैश चालक के आकार और रूप से स्वतंत्र है, यानी डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ ए कंडक्टर। बहुत बढ़िया, प्रतिरोधकता आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, कंडक्टेंस चालकता है, और रेसिस्टेंस यानी रेसिस्टिविटी यानी क्या? प्रतिरोधकता। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? रेसिस्टिविटी में बोले थे, शेप एंड साइज क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, ये निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आप देख लीजिए, तांबे की धातु की प्रतिरोधकता निम्नलिखित कारकों में से केवल एक पर निर्भर कर सकती है। प्रतिरोधकता के बारे में अभी बताइए, प्रतिरोधकता के बारे में किस पर निर्भर कर सकता है, किस पर डिपेंड रहता है? क्या क्या पढ़े अभी? प्रतिरोधकता बारे में
रेसिस्टिविटी बारे में बोले थे, मटेरियल और टेम्परेचर पर निर्भर बिल्कुल निर्भर करता करता है। है। और ये अति क्या नाम है, और सब पर निर्भर करता है। ऑप्शन सुनिए क्या है, पूछता है क्या एरिया पे और लेंथ नहीं पूछा है। तांबे की धातु की प्रतिरोधकता निम्नलिखित कारकों में से केवल एक पर निर्भर करता है। किस पर? ऑप्शन सुनिए, लेंथ पर, थिकनेस यानी मोटाई पर, टेम्परेचर पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। टेम्परेचर। देखिए आप लोग खुद आंसर मार रहे हैं, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर पर क्या होता है? निर्भर करता है प्रतिरोधकता। और किस पर करता है निर्रोधकता? प्रतिरोधकता मटेरियल पर प्रतिरोधकता करता निर्भर करता है, ठीक है, डिपेंड करता है। लेकिन किस पर निर्भर नहीं करता? प्रतिरोधकता लेंथ और एरिया पे। लेंथ और लंबाई और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पर कौन चीज निर्भर नहीं करता है? नहीं कौन चीज? करता। रेसिस्टेंस, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध उसी कहते हैं। मतलब क्या बोले हैं अभी? ओम मीटर। तो बता दीजिए आपको क्या कहते हैं प्रतिरोधकता में, बता दीजिए। चांदी का प्रतिरोधकता कितना होता है? 1.6 गुना 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर। मीटर। तांबा की प्रतिरोधकता 1.69 गुना 10 पावर माइनस 8 1.69 मीटर। 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर। तो बता दीजिए सबसे अधिक आप जो बता दीजिए बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? कौन सा बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर, चांदी। और उसके बाद सेकंड कॉपर। सेकंड कॉपर, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसीलिए चांदी का कितना होता है प्रतिरोधकता? 1.6 गुना 10 माइनस 8 ओम मीटर। 8 ओम मीटर। उसके बाद 1.69 गुना 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर। 1.69 into 10 पावर ओम माइनस मीटर। 8 ओम मीटर। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन एक सुन जाइए, एक तो क्वेश्चन है, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। केस देखिए 1 में देख लीजिए क्या है। टेम्परेचर बढ़ाने पर अपना लोग पढ़े थे अभी, बढ़ाने प्रतिरोध घट जाता है। चालक में अभी क्या पढ़े थे? टेम्परेचर बढ़ाने पे टेम्परेचर में प्रतिरोध भी बढ़ता है। चालक में बोले थे अभी तुरंत। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रतिरोध भी बढ़ता है। किसमें? चालक में। चालक बोले थे अभी सुचालक में। कंडक्टर। क्या कहते हैं एक चीज और, टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रतिरोध घटता है। कौन सा ऑप्शन होगा? अर्धचालक। सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर प्रतिरोध का कोई मिश्र धातु उसका कोई निर्भर नहीं करता। हम टेम्परेचर बढ़ाइए घटाइए प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो मिश्र धातु एलॉयज, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो उसका कौन कंडक्टर पड़ेगा। यदि टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रतिरोध भी कौन सी होगा? सेमीकंडक्टर। एक ऐसा अवस्था आएगा अत्यधिक कम तापमान पर चालक अति चालक की भांति कार्य करता है। यदि अत्यधिक कम तापमान पर क्या हो जाएगा? चालक अति चालक यानी सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगता है, समझे। क्वेश्चन है 4.2 केल्विन अर्थात माइनस 268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा अति चालक की भांति व्यवहार करता है। हम लोग पढ़े हैं 0 केल्विन बराबर कितना क्या कहते हैं डिग्री सेल्सियस होता है? माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस पड़े हैं 0 केल्विन बराबर। आप यदि 4.2 केल्विन घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? माइनस 268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा अति चालक की भांति कार्य करता है, समझे। पूछेगा आपको पारा जो है अति चालक की भांति व्यवहार करता है कितना डिग्री सेल्सियस? माइनस 268.8 डिग्री सेल्सियस। यानी केल्विन में पूछेगा तो 4.2 केल्विन, समझे। क्वेश्चन पूछा हुआ है बार बार। आप देखिए सुपर कंडक्टर क्या होता है? अति चालक। अति चालक वह चालक है जो कम से कम प्रतिरोध प्रदान करे, उसी को कहते हैं सुपर कंडक्टर। जो कम से कम क्या करे? प्रतिरोध प्रदान। कम से कम प्रतिरोध प्रदान करे। जैसे होगा कितना? 0 ओम। इसका मान पूछेगा कितना होता है सुपर कंडक्टर का? 0 ओम। आप देखिए आप दूसरा में क्या पढ़े थे हम लोग? टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रतिरोध घटता है। क्यों पढ़े थे अभी? अर्धचालक में पढ़े थे अर्धचालक पर। इसी में आप देखिए वहाँ पर पढ़े हैं कौन सी? प्रतिरोधकता पढ़े हैं या विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े हैं। आप यहीं पर पढ़ेंगे हम लोग क्या जानते हैं? चालकता पढ़ेंगे, कंडक्टेंस, उससे कहते हैं कैपिटल जी, समझे। वो होता क्या है? कैपिटल जी का मान यहाँ पर 0 होता है अर्धचालक में। और क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस होता है इन्फिनिटिव होता है, यानी प्रतिरोध अनंत होता है। यदि आप तापमान को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। इसमें अर्धचालक में और देखिए 0 केल्विन अर्थात माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। अभी जो बोले थे 0 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस? माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे कम नहीं हो सकता है टेम्परेचर, समझ ध्यान दीजिएगा। पर अर्धचालक क्या होता है? कुचालक की तरह व्यवहार करता है। यानी 0 केल्विन अर्थात माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस पर चालक क्या होता है? कुचालक यानी इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है, समझे। आप यहीं पर है आपको जानने के लिए। प्रतिरोध का आप लोग तुरंत पढ़े हैं। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का ओम होता है, बहुत बढ़िया। प्रतिरोधकता का ओम मीटर पढ़े हैं, समझे। अब यहीं पर आ गया कंडक्टेंस, जो अभी बार बार आप लोग को बोले थे। कंडक्टेंस यानी क्या होता है? चालकता कहिए इसको, कंडक्टेंस, चालकता। इसी को जो है ना कैपिटल जी से डिनोट करते हैं चालकता। ये होता है जानते हैं कौन सी? प्रतिरोध का उल्टा, सीधा जान लीजिए। प्रतिरोध का मात्रा क्या? ओम। तो इसका उल्टा कौन सी हो जाएगा? कंडक्टेंस चालकता का। मोह या पर ओम कहिए,
यानी 1/कौन चीज रेसिस्टेंस यानी 1/कौन चीज 1/ प्रतिरोध कीजिएगा ना हो तो रेसिस्टेंस का क्या होता है प्रतिरोध होता है प्रतिरोध का मात्रा कौन सी कंडक्टेंस का मात्रा क्या हो जाएगा ओम इनवर्स हो जाएगा या इसी कहते हैं कौन सी या इसी कहते हैं MHO कौन सी महो या इसी कह सकते हैं कौन सी पर ओम जो लिखे दिए हैं पर ओम हो गया या ऐसी कहते हैं जानते हैं कौन चीज साइमेंसन कहते हैं SIEMENSON पढ़े थे कभी इंटर में समझे इसी कहते हैं पर ओम नहीं रहेगा तो मोहो मारेंगे मोहो नहीं रहेगा तो साइमेंसन भी रहता है इसका 3 यूनिट होता है भूल देगा आपको कितना बार क्वेश्चन पूछा है भाई चालकता का जो होता है मात्रा क्या होता है पर ओम यानी प्रतिरोध का उल्टा हो जाएगा चालकता समझे क्या हो जाएगा पर ओम या मोहो या क्वेश्चन क्या ऐसा पूछा जाएगा इससे पूछेगा आपको आपका पूछ देगा आपको चालकता का मतलब क्या होता है कंडक्टेंस सर जी का पूछ देगा आपको कंडक्टेंस क्या कर सकते हैं उसको मात्रा पर प्रति ओम या मोहो MHO मोहो या साइमेंसन समझे आप देखिए रेसिस्टिविटी पढ़ लिए आप लोग ओम मीटर प्रतिरोध भी पढ़ लिए हैं ओम अब चालकता क्या पढ़ रहे हैं अभी तुरंत सेमिसन पर ओम या मोहो या साइमेंसन होता है ठीक है आप देखिए यहाँ पर कंडक्टेंस है यहाँ पर कंडक्टिविटी है कंडक्टिविटी बोले थे आपको विशिष्ट चालकता क्या आता है 1/, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का उल्टा यानी प्रतिरोधकता का उल्टा बोले थे कंडक्टेंस 1/, रेसिस्टिविटी यानी क्या कहते हैं बोले थे आपको प्रतिरोधकता का उल्टा होता है कौन सी कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट चालकता यह विशिष्ट चालकता कंडक्टिविटी वहाँ का आप लोग क्या पढ़े थे रेसिस्टिविटी का मात्रा क्या बोले अभी ओम मीटर इसका क्या हो जाएगा रेसिस्टिविटी का उल्टा है तो क्या हो जाएगा पर ओम पर मीटर लिख सकते हैं या पर ओम को जो है क्या भी तो मोहो लिखे हैं मोहो प्रति मीटर या साइमेंसन प्रति मीटर समझे क्वेश्चन पूछा है कितना बार ना विशिष्ट चालकता का मात्रा क्या होता है साइमेंसन प्रति मीटर मोहो प्रति मीटर बिल्कुल या पर ओम पर मीटर होगा ना पर ओम पर मीटर होगा ना तो कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सर जी विशिष्ट चालकता का पूछा हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध का पूछा हुआ है या रेसिस्टिविटी का पूछा हुआ है समझे या कंडक्टेंस चालकता का बारे में पूछा हुआ है कितना बार क्वेश्चन पूछेगा इसलिए मात्रा इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा साइमेंसन होता है चालकता का विशिष्ट चालकता का हो जाएगा कुचालक में क्या होता है कुचालक में प्रतिरोध होता है अनंत होता है प्रतिरोध कितना होता है अनंत होता है प्रतिरोध उसमें अनंत होता है लेकिन उसका जो है ना मतलब चालकता होता है 0 प्रतिरोध में चालकता क्या होगा 0 हो जाएगा तो चालकता का मात्रा कंडक्टेंस का मात्रा कैपिटल साइमेंसन मोहो चालकता या पर ओम क्योंकि बोले थे आपको प्रतिरोध का उल्टा होता है कौन सी चालकता भी हो सकता है आप देखिए ओम का नियम देख लीजिए क्या होता है ओम का नियम क्या है पहले इससे पढ़ने से पहले थोड़ा सा बुक का पढ़ देते हैं जो पढ़े हैं अभी रिवीजन हो जाएगा उसके बाद हम इसको आगे बढ़ा देते हैं क्या करते हैं पहले पढ़ दें इसी को पढ़िए बुक को भी पढ़िए बुक को थोड़ा पढ़ देते हैं चलिए ठीक है बहुत बढ़िया विद्युत आवेश के बारे में पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिससे पदार्थ विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बल का अनुभव करता है विद्युत आवेश कहलाता है यह एक अदिश राशि है बोले थे आपको इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी है अदिश राशि बोले हैं ना आपको आज बताइए आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम होता है इसका मात्रा क्या होता है देखिए लिखा हुआ विद्युत आवेश का मात्रा क्या कूलम यह 2 प्रकार का होता है यानी विद्युत आवेश कितना 2 प्रकार का एगो पॉजिटिव और एगो नेगेटिव यदि सेम तरह का आएगा तो क्या कहते उसमें क्या हो जाएगा रिपेल करने लगेगा यानी दूर भागने लगेगा मान लीजिए पॉजिटिव नजदीक क्या गुण हो जाएगा ना हाँ वो रिपेयर कर दूर भागना चाहेगा यदि विकर्षण एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो उसमें क्या अट्रैक्शन हो जाएगा समझे अब देखिए धनावेशित कण क्या है पॉजिटिव चार्ज किसी पिंड पर अथवा कण पर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को धनावेशित जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वहाँ पॉजिटिव से दर्शाएंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा वहाँ कौन सी नेगेटिव से दर्शाएंगे तो धनावेशित चार्ज में क्या है किसी पिंड पर अथवा कण पर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी को धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज कहते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन तो स्वतः नेगेटिव है अगर वो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा ना ज़्यादा रहेगा तो नेगेटिव क्या कहते हैं आपको कम रहेगा तो कौन सी इलेक्ट्रॉन कमी जहाँ रहेगा तो हम पॉजिटिव दर्शाएंगे इलेक्ट्रॉन कम है नेगेटिव कम है तो क्या कहते हैं जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन का अधिकता रहेगा वहाँ पर नेगेटिव से दर्शाएंगे
निगेटिव चार्ज लीजिए क्या है, किसी पिन पर अथवा कण पर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को ऋणावेशित यानी निगेटिव चार्ज कहते हैं। किसी कण पर निवल विद्युत आवेश यानी नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है, शून्य होता है। कितना बार क्वेश्चन पूछा है, किसी कण पर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज यानी निवल विद्युत आवेश कितना होता है, शून्य होता है। शून्य होने पर उसे उदासीन कहते हैं। शून्य होता है तो उसको क्या न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल उदासीन कहते हैं। यानी आपको नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है किसी कण पर, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होगा तो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। दो विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर क्या होते हैं, दो विपरीत यानी पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, आकर्षित होगा, अट्रैक्शन होगा। और समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन फोर्स होगा, समझे। समान रहेगा यानी पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, दूर भागना चाहेगा, उसी कहते हैं रिपेल, समझे है ना। डेंगू भाग जाओ, हम लोग के पास अपने प्लेटलेट्स का मात्रा घटा देगा। प्लेटलेट्स की संख्या कितना होता है, डेंगू से याद आ गया, 4.5 लाख। 3.5 से कितना होता है, 4.5 लाख। 4.5 लाख होता है ना, 1.5 लाख 4.5 1.5 लाख 4.5 लाख, बहुत बढ़िया। 1.5 लाख से कितना, 4.5 लाख प्लेटलेट्स की संख्या होती है, बहुत बढ़िया याद दिला दी। 1.5 लाख 4.5 लाख। हाँ देख लीजिए आगे 1.5 लाख से 4.5 लाख। हाँ देख लीजिए, आपको क्या बोले थे, यदि सेम प्रकार के क्या रहेंगे आवेश रहेंगे तो क्या होंगे, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, स्वयं विकर्षण, क्या अपोजिट रहेगा, आकर्षण, अपोजिट रहेगा आवेश तो कौन सी होगा, आकर्षण होगा। अट्रैक्शन हो जाएगा वो। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, कूलम का बाद में पढ़ेंगे। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट अभी तुरंत पढ़े थे अपना लोग। जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट चलेगा उसके विपरीत में कोई चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, बोले थे ना, याद है कुछ, क्या बोले सर, इधर इलेक्ट्रिक करंट चलेगा उसके विपरीत में बोले थे आप इलेक्ट्रॉन चलेगा, बोले थे। ये देख लीजिए, विद्युत धारा का मात्रक बोल दीजिए सबसे पहले, एम्पियर। एम्पियर। अच्छा बताइए, विद्युत धारा अदिश राशि एक सदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है, बहुत बढ़िया। देख लीजिए इसमें यही सब पढ़ेंगे। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर होती है, जिसे कौन सी कहते हैं, विद्युत धारा की मात्रा कौन सी, एम्पियर। एम्पियर नहीं रहेगा तो कौन सी बोलेंगे, कूलम प्रति सेकंड, याद है, कूलम प्रति सेकंड पता है, पढ़े थे। 1 एम्पियर बराबर कितना, ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा, हेलो चश्मा आगे देखिए। विद्युत आवेश के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रा कौन सी होता है, एम्पियर होता है। उसको ए या आई भी डिनोट करते हैं, समझे। जब डायमेंशन निकालिएगा उसको ए भी बोला जाता है, कैपिटल ए कर दीजिए या आई कर दीजिए, कैपिटल आई, क्योंकि विद्युत धारा एम्पियर का ये होता है, समझे। अब देखिए, जिसे आमीटर द्वारा मापा जाता है या 2 प्रकार का होता है। यानी विद्युत धारा कितना प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा होता है अल्टरनेटिव करंट। हाँ, एक होता है डायरेक्ट करंट। प्रत्यावर्ती धारा जिसे विद्युत धारा एसी यानी अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट यानी अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, ऐसी विद्युत धारा जिसके परिणाम आवर्त रूप से परिवर्तित होता रहता है तथा दिशा बार बार क्या होता है, कर्वित हो, यानी अल्टरनेट क्या ना होता है, बार बार बदलते रहना दिशा। डायरेक्ट में करना तो सीधा चलना, बार बार नहीं बदलता दिशा, वही सीधा चलना। अर्थात अल्टरनेटिव करंट में क्या है, अर्थात एक दिशा में चक्रण शून्य से अधिकतम तथा दूसरी क्या है, यहाँ शून्य से अधिकतम, दूसरा में क्या रहेगा, अधिकतम से शून्यता। विद्युत जनित अथवा डायनमो द्वारा प्राप्त प्रत्यावर्ती धारा, सुनिए क्वेश्चन पूछता है, विद्युत जनित अथवा डायनमो द्वारा कौन सा करंट पास करता है, अल्टरनेटिव करंट। अब देखिए, जिस धारा यानी डायरेक्ट करंट, ऐसी विद्युत धारा जिसके परिमाण एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। डायरेक्ट करंट परिवर्तित नहीं होता है समय के साथ, समझे। समय के साथ, समय और दिशा के साथ क्या परिवर्तित नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। जैसे उदाहरण हो गया, बैटरी सब कौन सी होता है, डायरेक्ट करंट आता है। प्राथमिक एवं द्वितीय सेल में भी कौन सी, तथा डायनो में भी कौन सी, डायरेक्ट करंट आता है। डायनेमो का ऑप्शन दे दिया और एसी और डीसी दोनों दे दिया, तो क्या ऑप्शन मारेंगे, डीसी मारेंगे, डायनो रहेगा तो उसमें ना एसी में, किसमें, एसी तो अल्टरनेट करंट, किसमें, इसके बारे में हम डिटेल्स आपको बताएंगे, कल बताएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ को थोड़ा बचा के रखना जरूरी होता है, समझे। इसलिए थोड़ा आप सोच के रखिए आइएगा क्यों हम दोनों में दिए क्या कहते हैं, कल इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे दोस्तों। आगे देख लीजिए, विद्युत से संबंधित महत्वपूर्ण पद देख लीजिए। चालक के बारे में, कंडक्टर के बारे में पढ़े थे अपना लोग। ऐसे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रभाव सरलता से होता है चालकता कहलाता है। जिसे चांदी सर्वोत्तम क्या है, चालक है, बोले थे चांदी सर्वोत्तम चालक है। उसके बाद कौन सी होगा, चांदी के बाद
अचालक यानी नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर क्या होता है? जिसको कहते हैं जिससे आवेश इंसुलेटर। ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होगा उसी का इंसुलेटर यानी कि चालक जैसे कहेंगे। लकड़ी उकड़ी ले लीजिए। लकड़ी का रबर। हाँ, इसमें क्या था, इसमें बोले थे आपको तापमान बढ़ता है तो आपको जो प्रतिरोध घट जाता है। कौन चीज़ में? अर्थ सेमी कंडक्टर। हाँ, सेमी अर्धचालक में बोले थे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जैसे लकड़ी, रबर, कागज सब कुछ हो गया, अचालक हो गया, नॉन कंडक्टर हो गया। अर्धचालक में देख लीजिए, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता अचालक एवं चालक के मध्य होती है अर्धचालक कहलाती है। जैसे सिलिकॉन बोले थे, कार्बन बोले थे, जर्मेनियम भी बोले थे अर्धचालक का उदाहरण में। चलिए 2 मिनट का और खेल है, उसके बाद खत्म होगा वीडियो। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे हम लोग। विद्युत विभव। विद्युत विभव बराबर कौन सी होता है, उसका मात्रक क्या होता है? विभव। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो वोल्ट भी बोला जाता है, लेकिन उसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम, याद है? जूल प्रति कूलम। हाँ। जूल प्रति कूलम बोले थे, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र एकांक धनावेशित को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव कौन सी है? अदिश राशि, जिसका मात्रक जूल प्रति कूलम लिखा हुआ है। जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, समझे? विद्युत विभव का मतलब वोल्ट भी कह सकते हैं हाँ। या जूल प्रति कूलम। विभवांतर या वोल्ट भी बोल सकते हैं। विभवांतर या वोल्ट भी देख लीजिए। विभवांतर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के मध्य एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम जो बोले थे अभी। विभवांतर को वोल्ट भी बोला जाता है। 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। आप देख लीजिए, यहाँ पर परीक्षा विशेष है, इसके बाद खत्म। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है जो पढ़े हैं। चांदी नहीं रहेगा तो उसके बाद क्या मारेंगे? कॉपर मारेंगे। इसलिए इसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। इसलिए इसका प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, जल्दी बता दीजिए। विशिष्ट ओमीटर। ओम मीटर, बहुत बढ़िया। या उसी कहते हैं प्रतिरोधकता, समझे? उसी कहते हैं क्या? रो। कार को स्टार्ट करने पर उसकी लाइट कम हो जाती है, क्योंकि कार को स्टार्ट करने में बहुत अधिक धारा की आवश्यकता होती है। अतः वोल्टेज में कमी के कारण बल्ब का प्रकाश क्या होता है? कम हो जाता है। कार का इंजन ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में ताप बढ़ने के कारण आसानी से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कार की बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? कम हो जाता है, जिससे गर्म दिनों में ठंडे दिनों की अपेक्षा बैटरी द्वारा अधिक धारा उत्पन्न होती है। इस कारण ठंडे दिनों में नहीं होता। हाँ, इसलिए नहीं होता। ध्यान दीजिए, कभी कभी स्विच को ऑन या ऑफ यानी खोलने तथा बंद करने पर बल्ब फ्यूज हो जाता है। ऐसा प्रकाश का तापमान बढ़ने के कारण होता है। ऐसा है कि तापमान बढ़ जाता है, इस कारण होता है। बल्ब के प्रयोग के साथ साथ प्रकाश की चमक कम होती जाती है, क्योंकि बल्ब के तंतु के वाष्पीकरण के कारण बल्ब अंदर से काला हो जाता है, जिससे बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट बहुत पतला हो जाता है तथा उपयोग के समय नहीं होता है। लाइट कम नहीं होता है, नया लाता है लाइट पूरा देता है, बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। एक इसमें क्या करते हैं? तंतु का बल्ब बहुत पतला हो जाता है तथा उपयोग के समय बल्ब का प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा बल्ब की चमक घटती जाती है। दोस्तों, आज यहीं तक फिजिक्स क्लास को समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट इसके आगे पार्ट 6 चलेगा। कुछ बोलिए।